हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पेपर का नाम है बीएड फर्स्ट ईयर के अधिगमकर्ता के रूप में विकास। हम अपने इस पेपर के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है वह है किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। किशोरावस्था के अंदर हम किशोरावस्था की समस्याओं में अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस वीडियो से पहले जो किशोरावस्था की कुछ समस्याएं थी उनका इससे पहली वीडियो में अध्ययन किया है। जो हमारे कुछ पॉइंट रहते हैं उन्हें हम इस वीडियो में पूरा करते हैं। हमने 5 पॉइंट जो थे किशोरावस्था की समस्याओं के वो पहली वीडियो पूरे किए हैं। अब हम इस वीडियो में पॉइंट 6 से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट है वह है आत्मनिर्भरता की समस्या। इस अवस्था में किशोर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना चाहते हैं, यानी यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रत्येक बालक और बालिकाएं आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है, दूसरे वे मानने लगते हैं कि वे अब बड़े हो गए हैं। यानी कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक या बालिकाओं की अलग-अलग आवश्यकताएं होती है, अलग-अलग आकांक्षाएं होती है। जिन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यानी कि आवश्यकताओं के लिए उन्हें क्या है, कुछ रुपये पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वह आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और वे अपने माता पिता पर बोझ भी नहीं बनना चाहते। यानी कि इस अवस्था में आने के बाद सभी बालक का ये सोचते हैं कि हम अपने ही पैरों पर खुद खड़े हों, जिससे कि हमारे जो माता पिता हैं उनको भी सहयोग हो सके और हम उन पर बोझ भी न बने। अनेक किशोर धन प्राप्ति के लिए अनैतिक और आपराधिक कार्य भी करते हैं। यानी कि बहुत से किशोरों की ऐसी आदतें हो जाती है, गंदी आदतें पर लग जाती हैं, जिससे कि उन आदतों को पूरा करने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह धन की प्राप्ति के लिए अनैतिक कार्य करने लगते हैं। चोरी खेलना, जुआ खेलना, इस प्रकार के कार्य वह करने लगते हैं, जो कि समाज विरोधी होते हैं। यानी कि समाज और राष्ट्र दोनों के विरोधी होते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें यानी कि समाज विरोधी हो वह क्या होगा, यानी कि अनैतिक कार्य ही कहलाता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी समुचित यानी कि निर्देशन दिया जाना चाहिए, जो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है किशोरावस्था के लिए। इसीलिए उनकी इस समस्याओं को यानी कि निवारण करने के लिए उन्हें एक निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें यानी कि समुचित तौर पर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या। क्या है कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाएं कल्पना जगत में विवरण रखते हैं। यानी कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि हर प्रत्येक किशोर और किशोरी अलग-अलग कल्पनाएं करते रहते हैं कि मैं ये कर लूं वो बन जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ये पढ़ लूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, अगर मैं ये काम कर लूं तो मुझे वो चीज प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार की वह कल्पनाएं करते रहते हैं और उन्हीं में खोए रहते हैं। वास्तविक संसार में उनका कोई सरोकार नहीं होता, यानी कि वह वास्तविक संसार के लिए कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। वे अपना अलग ही कल्पना का संसार सजोए रहते हैं, यानी कि हमेशा अपने सपनों में खोए रहते हैं, अपने ही ख्वाबों में डूबे रहते हैं कि अगर कहीं 4 लोग खड़े भी हो गए यानी कि 4 बॉय तो वह आपस में ही कहीं ना कहीं खोए रहेंगे। यानी कि मेरे पास आज अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, इस तरह की कल्पनाएं वह बनाते रहते हैं और वही उनका संसार होता है। दिव्य सपनों में खोए रहते हैं कि दिन में ही सपने देखते रहते हैं।
उन्हीं कल्पनाओं के द्वारा वह अपनी जो इच्छाएं होती है उनका पूरा करने की कोशिश करते हैं। वस्तुओं को उनका अभाव होता है, यानी कि कुछ वस्तुओं को उनके लिए यानी कि अभाव महसूस करते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए वह कल्पना करते हैं, यानी ख्वाब देखते रहते हैं, उनका वह कल्पनाओं के द्वारा पूरा कर लेते हैं। यानी कि जिन वस्तुओं का उनके जीवन में अभाव होता है उन सभी को वह यानी कि ख्वाब देखकर कल्पना करके ही पूरा कर लेते हैं। ये मान लो उन्होंने कल्पना किया और उनका काम हो गया, यानी कि उनकी संतुष्टि हो जाती है। माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि उनको कल्पना की सृजनात्मकता स्वयं में यानी कि सृजनात्मक कार्य में लगाए। यानी कि प्रत्येक माता पिता को ऐसा होना चाहिए और शिक्षकों को ऐसा होना चाहिए कि बालक जिन चीजों की कल्पनाएं कर रहे हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि बालक ये सोच रहे हैं कि मैं किसी गाड़ी का निर्माण करूं, यानी कि कोई कहीं से रॉ मटेरियल लाऊं और उससे मैं किसी चीज को निर्माण करूं, तो शिक्षकों को उनके माता पिता को चाहिए कि उनको उस चीज में ही यानी कि कार्य करने के लिए उन्हें लगाना चाहिए, तभी उनकी कल्पना शक्ति एक अच्छे कार्य के लिए लागू हो जाएगी। यह भी एक किशोरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है व्यवसाय के चयन की समस्या। किशोरों की एक प्रमुख समस्या व्यवसाय का चुनाव करने की होती है, यानी कि प्रत्येक किशोर ये चाहते हैं कि उन्हें अच्छा व्यवसाय मिल जाए, उसी के लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं और अपने व्यवसाय के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं। इस अवस्था में वे अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव को चुनने, उसके लिए तैयारी करने और उसमें प्रवेश प्राप्त करने और उनमें उन्नति करने के लिए अत्यधिक चिंतित रहते हैं। यानी कि वह हर समय ऐसी चिंताओं में खोए रहते हैं कि मुझे कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिससे कि मैं आसानी से इस प्रकार के जो व्यवसाय है उसे प्राप्त कर सकूं। इन सभी चीजों में वह चिंतित होता रहता है, लेकिन व्यवसाय के संबंध में उनका चिंतन बड़ा ही अवास्तविक होता है। वे साधारण व्यवसाय को पसंद नहीं करते, अपितु उनके जो व्यवसाय होते हैं यानी कि जिन व्यवसायों को वह चुनते हैं वह बहुत ही उच्च क्वालिटी के होते हैं, यानी कि बड़े व्यवसाय होते हैं। इसीलिए जो किशोर होते हैं उनके लिए व्यवसाय की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या होती है। इसीलिए उन्हें अपने व्यवसाय संबंधी चुनाव के लिए सही प्रकार से निर्देश दिया जाना चाहिए। यानी कि प्रत्येक माता पिता या शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वह अपने बालकों को यानी कि व्यवसाय संबंधी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करे, उन्हें सही निर्देश या गाइड करे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या। जो किशोर और किशोरियां होती हैं, किशोरावस्था में आने के बाद वह नैतिक और जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनको भी अपने जीवन में बहुत कठिन समझते हैं, क्योंकि वह हर समय समता चाहते हैं और नैतिक सामाजिक मूल्यों में बंधकर नहीं रहना चाहते। इसीलिए उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि नैतिक और सामाजिक मूल्यों में बंधकर रहना प्रत्येक किशोर अवस्था में आने के बाद बालक बालिकाएं नहीं चाहता है। वह हमेशा यही चाहते हैं कि वह हर समय आजाद
देखे, गलियों में घूमे या अलग अलग जगह पर जाकर अपना समय व्यतीत करे। उनको अपनी स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं, यानी कि जो नैतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं, जो किशोर और किशोरियों की स्वतंत्रता होती है, यानी कि आजादी होती है, वह उन सभी को अपनी उस आजादी में बाधक मानते हैं। किशोर अपनी और अपने साथियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन अगर सामाजिक मूल्य उसकी इस पूर्ति करने में रुकावट पैदा करे तो वह उन्हें अपनी बाधक मानते हैं, जिससे इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आती है और वे दुविधा में फंस जाते हैं। माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे किशोरों के आत्मसम्मान को बनाए रखकर उनकी उचित इच्छाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सहायता करें, यानी कि जैसी जैसी किशोरों की आवश्यकताएं होती है, उनकी इच्छाएं होती है, उन्हीं के अनुरूप उनकी सहायता करनी चाहिए। यह नहीं कि एक बालक की आज सहारनपुर जाने की इच्छा है, लेकिन उसके जो माता पिता है वह उस जगह से जाने से रोक दे, वैसे में क्या होगा, वह तनाव महसूस करेगा, संघर्ष, बेचैन हो जाएगा, संघर्ष करने लगेगा। नहीं, इसीलिए माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वह उनकी रुचि के अनुसार ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यौन समस्याएं। किशोरावस्था में यौन समस्या भी बहुत बड़ी समस्या होती है, यानी कि यह समस्या इन सभी समस्याओं से अधिक प्रबल होती है, क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद बालक और बालिकाओं में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। यानी कि जो बालिकाएं होती है उनके जो शरीर के अंग है उनका विकास होने लगता है। इस अवस्था में किशोर बाल बालिकाओं में काम प्रवृत्ति की प्रबलता उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है, यानी कि जो काम प्रवृत्ति होती है, उनकी जो शारीरिक इच्छाएं होती है, उनकी पूर्ति की जो समस्या है वह बहुत ही बड़ी हो जाती है। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यानी कि हमारे जो राज महोदय है वह कहते हैं कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं, यानी कि जो यौन होता है अगर वह पूरे जीवन में नहीं हो सकता तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यानी कि किशोरावस्था में आने के बाद इस प्रकार की क्रियाएं अवश्य ही होती है। यह किशोरावस्था का मूल तत्व होता है।